सभी एकाग्र चित्त होकर कथा श्रवण का लाभ लें। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। शब्दमय विग्रह भागवत जी है और सगुण विग्रह भगवान का व्यास जी कहते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रद्वास कनक कपिशम रेजयन्तीं च माला। रंध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपीवृन्दैः। वृन्दारण्ये स्वपथगमनं प्राग्विशद् गीतकीर्तिम्। भगवान का स्वरूप है वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। विभ्रद्वास कनक कपिशम रेजयन्तीं च माला। आग बंद करके भगवान के स्वरूप का ही ध्यान कर लेंगे तो परम मंगलमय कल्याणकारी स्वरूप आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वरहा पीडम, सिर पर जिनके मोर का मुकुट है। वरहा पीडम नटवर वपु यानी त्रिभंग ललित भगवान की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति जो तीन जगह से टेढ़ी है। श्री राधा रमण का राधा वल्लभ का आप दर्शन करेंगे, भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंग ललित मूर्ति है भगवान की। अब किसी ने पूछा भगवान की मूर्ति त्रिभंग ललित ही क्यों है, यानी तीन ही जगह से टेढ़ी क्यों है? क्योंकि भगवान देहिक, देविक और देहिक तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। तीनों कालों में है, भूत भविष्य वर्तमान, सर्वदा भगवान की सत्ता है। तो भगवान का स्वरूप है वरहा पीडम, यानी भगवान जो है मोर का मुकुट धारण करे हुए हैं। नटवर वपु यानी जिनकी त्रिभंग ललित मूर्ति है। कर्णियों कर्णिकारम, जिनके कान में कनेर के फूल हैं। भगवान को श्रृंगार प्रिय है। श्रृंगार प्रिय भगवान अपने त्रिभंग ललित मूर्ति से, त्रिभंग ललित स्थिति से सभी को दर्शन लाभ देते रहते हैं। आग बंद करके भगवान का स्वरूप ध्यान करेंगे श्री राधा रमण का, तो आपको समझ में आएगा भगवान कैसे हैं। कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रद्वास कनक कपिशम वेजयन्तीं च माला। जिन्होंने वैजयंती माला धारण कर रखी है। माला छोटी मोटी नहीं है, इतनी बड़ी माला है जो कंठ से लेकर पैर तक भगवान को स्पर्श करती है। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। अपने मधुर मधुर होठों से वेणु बजाते रहते हैं, वंशी बजाते रहते हैं। रंध्रान वेणुरधर सुदया, अपने हृदय के अमृत से उस वेणु को पूरित करते रहते हैं। वेणु में जैसे ही भगवान अपना स्वर डालते हैं तो मधुर वेणु बजती है। वेणु यानी मुरली, संस्कृत में मुरली को वेणु कहते हैं। भगवान अपने होठ पर जब वेणु को धारण करते हैं तो सप्त स्वर का संधान करते हैं। भगवती सरस्वती स्वयं अवतरित होती है। वैजयंती माला को धारण करने वाले भगवान अपने होठों पर जब मुरली को रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुरली के चरण दबा रहे हैं। श्री राधा रमण का आप स्वरूप देखेंगे तो भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं। मोर का मुकुट धारण कर रखा है, हाथ में बंसी है। अपने होठों से वेणु में स्वर संधान करते हुए सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे साफ सुंदर की ललित मूर्ति का ध्यान करते हुए कथाक्रम में प्रवेश करेंगे। किसी भक्त ने कल पूछा भगवान श्याम सुंदर वेणु ही क्यों बजाते हैं? भगवान इतने वाद्य यंत्र हैं संसार में,
इतने वाद्य यंत्र भगवान ने दे रखे हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान मुरली ही क्यों बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण को मुरली ही क्यों प्रिय है? भगवान का स्वरूप है, एक वेणु धारण कर रखी है, मोर का मुकुट लगा रखा है भगवान ने, तो मोर का पंख ही धारण क्यों करते हैं भगवान? मुरली ही क्यों धारण करते हैं भगवान? और भी तो वाद्य यंत्र है, और बजा सकते थे। अब आप अंतर स्पष्ट, आप अंतर देखिए। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान एक उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, लेकिन मुरली को समस्त उंगलियों से धारण करते हैं। एक उंगली मात्र पे धारण कर लिया जिन्होंने गोवर्धन, वो भगवान वेणु को समस्त उंगलियों से धारण करते हैं। कारण क्या है? जहां बल की बात आती है तो भगवान एक उंगली पे पर्वत गोवर्धन धारण करते हैं और लीला रूप में, नटवर रूप में खड़े होते हैं, और वेणु को समस्त करांगुलियों से आच्छादित करके उसमें नाद फूंकते हैं। नाद फूंकते हैं भगवान तो सप्त स्वर, समस्त रागिनियां, समस्त राग तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, भगवान वेणु ही धारण क्यों करते हैं? भगवान के स्वरूप में वेणु का दर्शन आप हर जगह करेंगे। जहां भी श्री कृष्ण भगवान होंगे वहां पर वेणु जरूर होगी। कारण है भगवान को वेणु इसलिए प्रिय है, सर्वदा सर्वकाल भगवान के साथ ही रहती है। एक बार की बात है, किसी वन में बांस का पेड़ उगा। बांस का पेड़ उगा, उसने शीत देखी, गर्मी देखी, बरसात देखी। शीत गर्मी बरसात हम भी देखते हैं और पेड़ भी देख रहा है। कोई गया बनाने वाला उस बांस को तोड़कर ले आया, उस बांस के अंदर गरम गरम लोहे के तार डाले, यानी कि उस बांस को पोला कर दिया। पोला करने के बाद में भगवान ने उस वेणु को अपनाया। यहाँ पर एक सूत्र समझने वाली बात है। जिस प्रकार बांस शीत गर्मी वसंत तीनों देखा, उसी प्रकार से हमें भी भगवान कहते हैं योगस्तु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। भगवान गीता में कहते हैं योगस्थ होकर कर्म करना चाहिए। वेणु भी यही सिखाती है हमें, जैसे हैं वैसे रहो। वेणु बिल्कुल पोली है, भगवान जिस प्रकार का संगीत उसमें डालना चाहे वैसे ही बजती, अपने मन से नहीं बजती है। हम चाहते हैं हम वह करेंगे जो हमको प्रिय हो, और वेणु वह करती है जो भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान वेणु को धारण करते हैं। वेणु को धारण करते हैं भगवान। वेणु की विशेषता क्या है? विशेषता है वेणु उतना ही बोलती है जितना भगवान बुलाना चाहते हैं, वैसा ही बोलती है जो भगवान बुलवाना चाहते हैं, उतना ही बोलती है जितना भगवान बुलवाना चाहते हैं। भगवान ने एक बार अपने होठों पर उस वेणु को धारण किया। धारण करने के बाद उसमें मधुर संगीत का नाद किया। नाद किया। किसी ने पूछा, भगवान आपने वेणु को तो धारण कर लिया, इतनी सुकृत इसके देखकर, आपने इसके पुण्य देखकर आपने वेणु को धारण करिए, आप अब प्रश्न उठता है भगवान मोर का पंख धारण